क्या एक बेगम एक बादशाह से ज्यादा ताकतवर हो सकती है? मुगल इतिहास में एक ऐसी कहानी है जहां प्यार और सत्ता एक साथ चलते हैं, जहां एक तरफ था एक बादशाह और दूसरी तरफ उसकी सबसे बड़ी ताकत नूरजहां, जिसने सिर्फ दिल नहीं जीता बल्कि सत्ता भी अपने हाथ में ले ली। उसने फैसले लिए, सेना को संभाला और इतिहास बदल दिया। लेकिन सवाल ये है, क्या यह सिर्फ प्यार था या कुछ और? क्या जहांगीर बादशाह था या असली सत्ता नूरजहां के हाथ में थी? इतिहास में प्रेम कहानियां तो बहुत हैं, लेकिन कुछ मोहब्बतें ऐसी होती हैं जो साम्राज्यों की तकदीर लिख देती हैं। आज हम बात करेंगे मुगल शहंशाह जहांगीर और उनकी बेगम नूरजहां की एक ऐसी ही गजब की कहानी के बारे में। ये एक ऐसी दास्तां है जहां इश्क और सियासत एक दूसरे में इतने उलझे हुए हैं कि उन्हें अलग करना लगभग नामुमकिन है। जरा सोचिए, एक ऐसा शहंशाह जिसकी कई बेगमें थीं, वो एक औरत से मिलने के बाद किसी और का जिक्र तक नहीं करता। ये सिर्फ मोहब्बत नहीं थी, नहीं, ये एक ऐसे रिश्ते की शुरुआत थी जो मुगल साम्राज्य में पावर के सारे समीकरण बदलने वाला था। अब देखिए 17वीं सदी का मुगल दौर, जहां हर शादी एक सियासी समझौता होती थी। ऐसे में ये रिश्ता किसी भूचाल से कम नहीं था। ये कोई आम शाही निकाह नहीं था, ये उस दौर की हर परंपरा को सीधी चुनौती थी। इस रिश्ते की बुनियाद ही अपने आप में बहुत अनोखी थी। एक तरफ थे शहंशाह जहांगीर, जो पहले से ही कई राजनीतिक शादियां कर चुके थे, और दूसरी तरफ थी मेहरुन्निसा, एक 34 साल की विधवा। उस जमाने में एक शहंशाह का एक विधवा से निकाह करना, और वो भी उसे अपनी सबसे खास बेगम का दर्जा देना, ये बात मुगल इतिहास में किसी ने न कभी देखी थी न सुनी थी। इन दोनों की मुलाकात से पहले इनकी दुनियाएं एक दूसरे से बिल्कुल जुदा थीं। एक था शाही महलों में पला बड़ा शहजादा, जिसकी किस्मत में हिंदुस्तान पर राज करना लिखा था, और दूसरी थी एक शरणार्थी परिवार में जन्मी लड़की। लेकिन देखिए, तकदीर ने इनके अलग अलग रास्तों को एक करने का फैसला कर ही लिया था। तो देखिए, शहजादा सलीम का जन्म बड़ी मन्नतों के बाद हुआ था, और उनकी परवरिश एक भावी शहंशाह की तरह हुई। उनकी हर शादी का मकसद सियासी गठबंधनों को मजबूत करना था। और वहीं दूसरी तरफ मेहरुन्निसा, उनकी तो पैदाइशी तब हुई जब उनका परिवार बेहतर जिंदगी की तलाश में फारस से हिंदुस्तान आ रहा था। सिर्फ 17 साल की उम्र में उनकी शादी एक सैनिक शेर अफगान से हो गई। फिर मेहरुन्निसा की जिंदगी ने एक बहुत ही नाटकीय मोड़ लिया। एक ऐसी घटना घटी जिसने एक झटके में उन्हें एक सैनिक की बीवी से सीधे मुगल हरम और शहंशाह की नजरों के सामने लाके खड़ा कर दिया, और यहीं से उनकी तकदीर पूरी तरह से बदलने वाली थी। तो हुआ ये कि कुछ ही सालों में उनकी दुनिया उलट पुलट हो गई। 1607 में उनके पति शेर अफगान बगावत के इल्जाम में मारे गए। बेसहारा मेहरुन्निसा को शाही हरम में पनाह मिली, और फिर 4 साल बाद 1611 में वो किस्मत का दिन आया। मीना बाजार में शहंशाह जहांगीर की नज़र उन पर पड़ी, और कहते हैं कि वो पहली ही नज़र में अपना दिल हार बैठे। उन्होंने फौरन निकाह का पैगाम भिजवाया, और उसी साल 25 मई को मेहरुन्निसा शहंशाह की 20वीं और आखिरी बेगम बनी। लेकिन ये शादी सिर्फ एक प्रेम कहानी की शुरुआत नहीं थी। नहीं, ये मुगल साम्राज्य के इतिहास में एक महिला के अभूतपूर्व उदय की कहानी थी। मेहरुन्निसा सिर्फ एक बेगम बनकर नहीं रहने वाली थी, बल्कि वो साम्राज्य की सबसे ताकतवर शख्सियतों में से एक बनने वाली थी। जहांगीर का उनके लिए प्यार तो इन नामों से ही साफ झलकता है। शादी के बाद उन्होंने मेहरुन्निसा को नूर महल का खिताब दिया, मतलब महल की रोशनी। लेकिन उन्हें जल्द ही एहसास हो गया कि नूर महल का असर और उनकी शख्सियत महल की दीवारों से कहीं ज्यादा बड़ी है, और तब उन्होंने उससे नाम दिया नूरजहां, यानी पूरी दुनिया की रोशनी। यह सिर्फ एक नाम बदलना नहीं था, ये उनके बढ़ते हुए कद का एक शाही ऐलान था। तो सवाल यह है कि वो कितनी ताकतवर थीं। चलिए देखते हैं। जहांगीर ने उन्हें अपनी शाही मोहर सौंप दी। इसका मतलब था कि नूरजहां के दस्तखत के बिना कोई भी शाही फरमान जारी नहीं हो सकता। वो इतिहास की अकेली मुगल रानी बनी जिनके नाम पर सिक्के ढाले गए, जो उस जमाने में किसी शासक की हुकूमत का सबसे बड़ा प्रतीक था। वो शहंशाह के साथ झरोखा दर्शन में बैठती थीं, लोगों की शिकायतें सुनती थीं और फैसले सुनाती थीं। और जब जहांगीर की सेहत गिरने लगी तो असल में पूरे हिंदुस्तान पर नूरजहां ही हुकूमत कर रही थीं। हर महान शासक की परीक्षा होती है ना? नूरजहां और जहांगीर की सबसे बड़ी परीक्षा तब आई जब एक विद्रोही जनरल ने तख्ता पलट की कोशिश की। ये वो वक्त था जब नूरजहां की हिम्मत, उनकी वफादारी और उनकी सियासी समझ का असली इम्तिहान होना था। जरा उस तनाव का अंदाजा लगाइए।
शहंशाह जहांगीर कश्मीर जा रहे थे जब उनके ही एक जनरल महाबत खान ने अचानक हमला करके उन्हें बंदी बना लिया। मकसद साफ था, मुगल तख्त पर कब्जा करना। एक ही पल में साम्राज्य का सबसे ताकतवर इंसान एक कैदी बन चुका था। ऐसे हालात में जब बड़े बड़े सूरमा हार मान लेते, नूरजहां ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने खुद मोर्चा संभाला, एक बड़ी सेना तैयार की और अपने पति को छुड़ाने के लिए हाथी पर सवार होकर खुद जंग के मैदान में उतर गई। सोचिए, एक रानी का ये कदम कितना असाधारण और साहसी रहा होगा। लेकिन बहादुरी हमेशा जीत की गारंटी नहीं देती। महाबत खान की सेना ज्यादा तैयार थी और उन्होंने मुगल सेना को हरा दिया। और सारी उम्मीदें तब टूट गईं जब नूरजहां को भी पकड़कर कैद कर लिया गया। एक पल को तो लगा कि अब सब कुछ खत्म हो गया है। पर यहीं पर नूरजहां की असली प्रतिभा सामने आई। महाबत खान ने उन्हें एक हारी हुई रानी समझा और यही उसकी सबसे बड़ी भूल थी। कैद में रहते हुए नूरजहां ने एक वफादार कैदी होने का नाटक किया, जबकि अंदर ही अंदर उसी की नाक के नीचे उन्होंने चुपके से एक नई सेना खड़ी कर ली और सही मौका मिलते ही वो जहांगीर के साथ फरार हो गईं। ये तलवार की नहीं, दिमाग की जबरदस्त जीत थी। इस बड़ी जीत के बाद उनकी कहानी अपने आखिरी दौर में पहुंचती है। ये दौर अब सियासत और सल्तनत से ज्यादा वफादारी और एक दूसरे के लिए मोहब्बत का है। एक ऐसा लगाव जो मौत के बाद भी कायम रहा। दुख की बात यह है कि आज़ाद होने के बाद जहांगीर ज्यादा वक्त तक जिंदा नहीं रह सके। घर वापस आने के कुछ ही समय बाद बीमारी के चलते उनका इंतकाल हो गया और उनकी मौत के साथ ही मुगल सल्तनत में तख्त के लिए एक नया संघर्ष शुरू हो गया। अब तख्त की लड़ाई जहांगीर के बेटों शहरयार और शाहजहां के बीच छिड़ गई। नूरजहां ने अपने दामाद शहरयार का साथ दिया, लेकिन सत्ता की इस बाजी में जीत शाहजहां की हुई। उसने शहरयार को मरवा दिया और खुद को हिंदुस्तान का अगला शहंशाह घोषित कर दिया। और सत्ता बदलते ही नूरजहां का दौर भी खत्म हो गया। नए शहंशाह शाहजहां ने नूरजहां और उनकी बेटी को लाहौर भेज दिया, जहां उन्होंने अपनी जिंदगी के आखिरी साल गुमनामी में गुजारे। 17 दिसंबर 1645 को 68 साल की उम्र में वो दुनिया की रोशनी हमेशा के लिए बुझ गई। लेकिन उनकी वफादारी आखिरी दम तक कायम रही। उनकी आखिरी इच्छा यही थी कि उन्हें उनके शौहर जहांगीर के मकबरे के पास ही दफनाया जाए। ये उनकी मोहब्बत का आखिरी सबूत था, एक तरीका ये यकीनी बनाने का कि मौत भी उन्हें जुदा न कर सके और वो हमेशा एक दूसरे के करीब रहें। तो आखिर में सवाल यही बचता है, क्या ये इतिहास की सबसे बड़ी प्रेम कहानियों में से एक थी, या फिर ये एक लाजवाब सियासी साझेदारी थी जिसमें दो तेज दिमागों ने मिलकर एक साम्राज्य पर हुकूमत की? या शायद सच तो ये है कि इश्क और सियासत एक दूसरे से कभी अलग थे ही नहीं।